सा गिफ्ट भेंट किया जाएगा। ब्रह्म ज्ञान हेतु ललायत एक धनी व्यक्ति बाबा के किस प्रकार व्यवहार किया, इसका वर्णन हेमांड पंत ने इस अध्याय में किया है। अब हेमांड पंत पर किस प्रकार बाबा का अनुग्रह हुआ, उत्तम विचारों को प्रोत्साहन देकर उन्हें फलीभूत किया तथा आत्म उन्नति व परिश्रम के प्रतिफल के संबंध में किस प्रकार उपदेश देकर इसका इस अध्याय में वर्णन किया गया है। पूर्व विषय ये विदित है कि सद्गुरु पहले अपने शिष्य को शिष्य की योग्यता पर विशेष ध्यान देते हैं। उनके चित्त को किंचित मात्र भी डावाडोल न करके उपयुक्त उपदेश देकर उन्हें आत्मानुभूति की ओर प्रेरित करते हैं। इस संबंध में कुछ लोगों का यह विचार था कि जो शिक्षा आपको गुरु के द्वारा दी गई है, आप उसका लोगों को प्रसारित ना करें जब तक आप उस ज्ञान को प्राप्त न कर पाएं, तब तक आप उस गुरु के उपदेश को लोगों तक ना पहुंचाएं। उनकी ऐसी भी धारणा थी कि उसे प्रकट कर देने से आपका महत्व जो है वो घट जाता है। जो शिक्षा गुरु आपको दे रहे होते हैं, उसकी जो कृपा है वो कम हो जाती है, ऐसा लोगों का कहना था। यथार्थ में ये दृष्टिकोण सकुचित है। सद्गुरु तो वर्षा ऋतु के मेघ सदृश हैं, जो सर्वत्र पर एक समान बरसती है। सद्गुरु सब पर एक समान अपनी कृपा बरसाते हैं। उनके गुड मॉर्निंग लाला भैया। साईं बाबा वो रोशनी है जो हर दिल में प्रेम, दिया और शांति के लिए दिए जलाती है। बिल्कुल सही है जी। वो ऐसी रोशनी है जो हर एक के दिल में जोत जगा देती है। कहते हैं ना, जोत से जोत जगाते चलो। वो कैसे होगी? जो एक दीपक जग गया है उसके साथ और दीपक रख देते हैं तो सारे दीपक जल जाते हैं। तो हमारा भी यही कार्य है। बाबा ने हमें इसलिए जोड़ा एक दूसरे को कि हम एक दूसरे के साथ जुड़कर औरों लोगों को भी जोड़ें, ताकि उनके भीतर भी जो हृदय है उनका ज्योति स्वरूप हो जाए, है ना। ज्योति तो सबके अंदर जग रही है, तभी तो हम क्या कहते हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, बोल रहे हैं, हंस रहे हैं, गा रहे हैं, तभी। नहीं तो एक सुबह सुबह ये बात भी बोलनी अच्छी नहीं लगती, नहीं तो फिर एक आपको पता ही है हम क्या बन जाते हैं। तो इसलिए ये जोत सबके भीतर है, लेकिन इसे जगाने का काम हम एक दूसरे अगर करें, मिलकर जोत जगाएं, तो बहुत सारे लोगों के भीतर वो जोत जो है जगी जरूर हुई है पर दिखाई नहीं देती। वो दिखनी शुरू हो जाएगी जब हम साथ देंगे एक दूसरे का। उसका कारण यही है कि हम इस लाइव को बहुत ज़्यादा लोगों तक फैलाएं, ताकि औरों का भी हृदय साईं के चरणों में नतमस्तक हो जाए और वो साईं की लीलाएं सुनकर अपने हृदय में ज्योति जगा लें। उदाहरण बुद्ध कोशेक ऋषि ने स्वप्न में प्राप्त प्रसिद्ध राम रक्षा स्तोत्र साधारण जनता के हितार्थ प्रकट कर दिया था। बुद्ध कोशेक ऋषि ने स्वप्ने में भी एक राम रक्षा स्तोत्र उत्पन्न कर दिया था, उसे वो दिखाई दिया। जिस प्रकार एक दयालु माता बालक के उपचार कड़वी औषधि का बलपूर्वक प्रयोग करती है, उसी प्रकार श्री साईं बाबा भी अपने भक्तों के कल्याणार्थ ही उपदेश दिया करते थे। वे अपनी पद्धति गुप्त न रखकर पूर्ण स्पष्ट को ही अधिक महत्व देते थे। इसी कारण जिन भक्तों ने उनके उपदेशों का पूर्णतः पालन किया, वो अपने ध्येय की ओर प्राप्त हुए। श्री साईं बाबा जैसे सद्गुरु इन ज्ञान चक्षुओं की खोलकर आत्मा की दिव्यता का अनुभव देने में समर्थ हैं और विषय वासनाओं में आसक्ति नष्ट करके भक्तों की इच्छाओं को पूरा करते हैं। कहते जैसे एक सद्गुरु